आज हमारे साथ हैं भाजपा के जिला उपाध्यक्ष राम जानकी ठाकुरवाड़ी के महंत और बिहपुर जमालपुर के मुखिया प्रतिनिधि महंत नवल किशोर दास जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। पिछले एक साल में भारत ने बहुत बड़ा दर्द झेला। आज के ही दिन पूरे भारतवर्ष में लॉकडाउन लगाया गया था और आज पुनः एक माहौल बन रहा है पूरे बिहार में। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? 22 मार्च 2020 को हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश की जनता से जनता कर्फ्यू की अपील की थी और जनता ने स्वतः स्फूर्त उस जनता कर्फ्यू का पालन किया था। जनता ने थाली बजाकर, घंटा बजाकर, घड़ियाल बजाकर उस अपील का समर्थन किया था और लोगों को कोरोना से सावधान रहने के लिए अपील की थी। और आज वही फिर 22 मार्च है और लगता है कि कोरोना जो है दस्तक दे रहा है। पुनः हमारे देश के कुछ राज्यों में ऐसे खबरें आ रही हैं कि कहीं कहीं पर रात्रि का कर्फ्यू, महाराष्ट्र में, गुजरात में और मध्य प्रदेश के इंदौर में रात्रि कर्फ्यू जारी कर दी गई है और किसी किसी जिले में, देश के किसी किसी जिले में लॉकडाउन भी लागू हो रहा है। तो 22 मार्च फिर से याद आने लगी है और 22 मार्च जैसे ही याद आ रही है तो मैं पुनः आपको बता दूं कि 22 मार्च को जनता कर्फ्यू की अपील हमारे प्रधानमंत्री जी ने की थी और 24 मार्च 2020 को पूरे देश में लॉकडाउन लागू हो गया और लॉकडाउन के दरमियान इस देश में विषम परिस्थिति पैदा हो गई और हमारे प्रधानमंत्री ने इस विषम परिस्थिति का सामना, कोरोना का मुकाबला दिलेरी के साथ किया, बखूबी किया। मैं आपको बता दूं कि लॉकडाउन के दरमियान मेरे पंचायत में विषम परिस्थिति पैदा हो गई थी। जैसे 24 मार्च को लॉकडाउन लागू हुआ तो मात्र आपको यह जानकारी होनी चाहिए कि हमारे पंचायत में, बिहपुर जमालपुर में मात्र 10% ही संपन्न लोग हैं। 90% जो है यहाँ गरीब बसते हैं। लोग दिहाड़ी मजदूरी पर अपना जीवन यापन करते हैं। यहाँ ठेला चलाने वाले हैं, बीड़ी बेचने वाले हैं और मजदूरी करके अपना जीवन यापन करने वाले हैं। लॉकडाउन के दरमियान मजदूरी बंद हो गई, मजदूरों को खेत पर भी नहीं जाने दिया जाता था, बाजार भी बंद कर दिया गया था, बाजार भी मजदूर नहीं जा पाते थे या कि ठेला चलाने वाले, बीड़ी बेचने वाले जो कि रोज कमाते थे और रोज खाते थे। तो उनका जो जीविका का साधन था वह बंद हो गया था। जैसे लॉकडाउन लागू हुआ तो मात्र 5-10 दिन के अंदर लोग यहाँ जुटना शुरू हो गए मेरे यहाँ और लोग कह रहे थे कि बाबा, कोई कहता था कि 2 दिन से हम भूखे हैं, कोई कहता था कि 3 दिन से भूखे हैं, अब बाबा बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। मैं उनकी पीड़ा हम लोग अच्छी तरह से समझते थे। बुभुक्षितः किं न करोति पापम
भूखा क्या नहीं पाप करता है। जो विषम परिस्थिति हमने देखी तो हम लोगों ने निर्णय लिया, मुखिया जी ने भी सलाह दिया कि किसी भी परिस्थिति में जनता को इस विषम परिस्थिति से उबारना है। लॉकडाउन में कोई भी मेरे पंचायत का व्यक्ति भूखा नहीं मरे, इसकी चिंता हम लोगों को करनी है। तो हम लोगों ने अपनी व्यक्तिगत राशि जनता के कल्याण में उस समय खर्च करने का काम किया। मैंने जैसे लॉकडाउन लागू हुआ, भूख से मरने की स्थिति उत्पन्न हो गई नागरिकों के बीच में, जो गरीब नागरिक थे यहाँ, मैंने फैसला लिया कि क्यों नहीं उन गरीबों के बीच जो भूख से अब जिनकी स्थिति हो गई है मरने की, क्यों नहीं अनाज बांटा जाए। तो मैंने उस समय प्रत्येक गरीब परिवार को 5 किलो चावल और 1 किलो दाल देने का काम किया था। और जो दूसरे राज्य के मजदूर यहाँ फंसे हुए थे हमारे पंचायत में उत्तर प्रदेश के, तो मैंने उनको भी उस समय व्यक्तिगत राशि दिया और उसको भी 10 किलो चावल और 4 किलो दाल देने का काम किया और सब्जी देने का काम किया। मैंने तो उस समय अपने पंचायत के डीलर से भी कहा था कि आप अनाज उठाव कर लिए हैं, जनता के बीच आप बांटने का काम कीजिए ताकि मेरे पंचायत की एक भी जनता जो है भूखमरी का शिकार नहीं हो, भूख से मर नहीं जाए। लेकिन उस समय डीलर ने कहा कि ऊपर से आदेश नहीं आया है। तो उस विषम परिस्थिति में मैंने निर्णय लिया कि हम अपनी तरफ से ही जनता के बीच में चावल दाल का वितरण कर दें। तो अपनी तरफ से ही हम लोगों ने चावल दाल का वितरण किया और उस विषम परिस्थिति का सामना किया और लॉकडाउन जैसी विषम परिस्थिति से अपने पंचायत की जनता को उबारने का काम किया। और जैसे हमारे मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया मास्क वितरण करने का, उसके पहले ही मैंने पूरे पंचायत में प्रत्येक नागरिकों के घर में अपने से मास्क का वितरण किया। एक भी घर छूटा नहीं था मेरे पूरे पंचायत में जहां कि मैंने मास्क का वितरण अपने से नहीं किया था। और ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव भी मैंने प्रत्येक घर पर जाकर के अपने से किया था। और सैनिटाइजिंग का भी काम हमने किया था। तो इस तरह से मैंने अपने पंचायत को लॉकडाउन से जो उत्पन्न विषम परिस्थिति थी उससे उबारने का काम हमने अपने पंचायत की जनता को किया। एक बार फिर बिहपुर में कोरोना पॉजिटिव आ चुका है। बिहपुर और औलिया से आपका पंचायत है, इस बार क्या कहना चाहेंगे आम जनता के लिए? हम तो वृक्ष कबहु न फल भखे, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। मैं विषम परिस्थिति से डरने वाले हम नहीं हैं। अगर इस तरह की परिस्थिति आएगी तो उसी दिलेरी से हम उस परिस्थिति का सामना करेंगे और अपने पंचायत की जनता को भूख से मरने के लिए विवश नहीं होने देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।